अगर मैं बात करूं वासा की, वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी की, तो ये किस तरह से ऑपरेट करता है। ना सिर्फ पीने का साफ पानी, बारिश के पानी की निकासी और साथ ही साथ सीवरेज सिस्टम की उसको बेहतर बनाने में किस तरह से कोशा है। वासा का आपको पता है कि सर्विस लेवल जो है वो म्यूनसिपैलिटी से बहुत बेहतर है, तो हर सिटी में आपको वासा नज़र आएंगे और सर्विस लेवल जो है इस सेक्टर में सीवर वाटर सप्लाई का वो बहुत बेहतर नज़र आएगा। इस टाइम हम जो यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये कंट्रोल रूम है जो मानसून को मॉनिटर करता है और जितनी भी लाहौर में ड्रेनेज एक्टिविटीज़ होती हैं कंसर्निंग टू वासा और कंसर्निंग टू रेन, वो यहीं से ही ऑपरेट होती है और यहीं से हम उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं। वासा लाहौर कॉल सेंटर 1334 पूरे लाहौर को डील करता है। हम पूरे लाहौर से कॉल्स ले सकते हैं, चाहे वो हमारा कंज्यूमर है चाहे नहीं है। और इसमें हमारे पास नेचर ऑफ़ कंप्लेंट्स जो आती है वाटर सप्लाई के हवाले से, सीवर ब्लॉकेज के हवाले से, ड्रेनेज के हवाले से, ये तमाम कंप्लेंट्स हमारे पास आ रही होती हैं और हम इनको अटेंड करवा रहे होते हैं अपनी फील्ड फॉर्मेशंस के ज़रिए। अभी आप लोगों ने वाटर टैंक भी जो है उसका इंतजाम भी किया है विद इन लाहौर, वो कितना जो है वो सक्सेसफुल जा रहा है? 14 वाटर टैंक टोटल हॉल में जो बनने थे, जिसमें से 4 ऑलरेडी मुकम्मल हो चुके हैं, 2 ऑपरेशन बाकी रह गए हैं, जो होटल वाला और शरीफ वो भी मेरे इसी वीक में ऑपरेशन हो जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू योर शो ज़ूम इन विद योर होस्ट रामीन महमूद। नाज़रीन, पीने का साफ पानी हर शहरी की ज़रूरत भी है और उसका हक भी है कि उसको ये मुहैया किया जाए। ऐसे में अगर मैं बात करूँ वासा की, वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी की, तो ये किस तरह से ऑपरेट करता है। ना सिर्फ पीने का साफ पानी, बारिश के पानी की निकासी और साथ ही साथ सीवरेज सिस्टम की उसको बेहतर बनाने में किस तरह से कोशा है। हमें यूजुअली देखने को मिलता है, स्पेसिफिकली अगर मैं लाहौर की बात करूं तो बारिश होती है तो अर्बन फ्लडिंग हमें देखने को मिलती है। उसमें ये इदारा जो है वो किस तरह से काम करता है, फिर उनकी जो कंप्लेंट्स आती हैं उसको किस तरह से मॉनिटर करते हैं, डिफरेंट एरियाज के अंदर किस तरह से ऑपरेट करते हैं, बैक एंड पे इनकी वर्किंग कैसे होती है और फिर फील्ड के अंदर जो है वो किस तरह से काम हो रहा है, आज हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। आइए मेरे साथ चलते हैं और देखते हैं कि ये इदारा जो है वो किस तरह से लोगों की जिंदगियां जो है वो आसान भी बना रहा है और साथ ही साथ जो पीने का स्पेसिफिकली साफ पानी है उसको किस तरह से यकीनी बना रहा है। आज हम वासा को एक्सप्लोर कर रहे हैं और अगर मैं बात करूं कंप्लेंट्स के हवाले से, तो बड़ा ज़रूरी होता है जब भी हम किसी इदारे की बात करते हैं तो वो इदारा जो लोग उसको कंप्लेन कोई भी सेंड करते हैं तो उस पर किस तरह से रिस्पॉन्स करता है। इस टाइम जो है वो मैं वासा के कंप्लेंट सेंटर में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है वो कंप्लेन आती है उसको किस तरह से रिस्पॉन्स किया जाता है। अभी मुझे ज्वाइन किया है उनके मैनेजर वासा कॉल सेंटर अब्दुर्रहमान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताइएगा कि सबसे पहले किस नौयत की कंप्लेंट्स यहाँ पर आ रही होती है, ओवरऑल किन किन एरियाज को आप डील करते हैं? वासा लाहौर कॉल सेंटर 1334 पूरे लाहौर को डील करता है। हम पूरे लाहौर से कॉल्स ले सकते हैं, चाहे वो हमारा कंज्यूमर है चाहे नहीं है। और इसमें हमारे पास नेचर ऑफ़ कंप्लेंट्स जो आती है वाटर सप्लाई के हवाले से, सीवर ब्लॉकेज के हवाले से, ड्रेनेज के हवाले से, ये तमाम कंप्लेंट्स हमारे पास आ रही होती हैं और हम इनको अटेंड करवा रहे होते हैं अपनी फील्ड फॉर्मेशंस के ज़रिए। अभी मानसून का जो है मौसम भी है, किस तरह की कंप्लेंट जो है, एरिया जो है उससे कौन सा ऐसा एरिया जहाँ से सबसे ज़्यादा कंप्लेन आपको लाहौर में रिसीव होती है? इसमें मुख्तलिफ एरियाज़ होते हैं। वासा लाहौर ने वैसे तो मानसून के हवाले से अपना प्रॉपर प्लान तरतीब दिया हुआ है और तमाम हमारी कोशिश होती है कि हम मेन शाहराहों को फौरी तौर पर क्लियर करें बारिश के बाद। फिर भी उसके बाद गली मोहल्लों के कुछ जो छोटे मोटे मसाइल आ जाते हैं तो हमें ऑल ओवर द लाहौर सारी ही कंप्लेंट्स आ रही होती हैं मुख्तलिफ इलाकों से और हम उसको अटेंड करवा रहे होते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा अभी हमारे पीछे स्क्रीन्स लगी हुई है और इन पे जो है वो आपकी ये अपडेट हो रहा है जैसे जैसे कंप्लेंट जो है उसको रिस्पॉन्स किया जा रहा है। थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन कीजिएगा कि किन तरह से आप लोग जो है वो रिस्पॉन्स करते हैं, तो यहाँ पे अपडेट जो है वो आपके सामने हमारे एजेंट्स बैठे हुए हैं। इनके पास कोई भी हमारा शहरी जो 1334 पर कॉल करता है तो वो यहाँ इस फ्लोर पर लैंड होती है। हमारे एजेंट्स उस कॉल को सुनते हैं और उसके हवाले से कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं।
वंस कंप्लेंट रजिस्टर हो जाती है तो हमारे पास इस डैशबोर्ड पे मुताल्लिका टाउन में शो होना शुरू हो जाती है। लाहौर के हमने 9 टाउन्स बनाए हुए हैं, वो जिसके भी मुताल्लिका होगी उसके पास उसके डैशबोर्ड पर शो हो जाएगी और हमारे पास उसका ओवरव्यू आ रहा होगा कि आया वो रिजॉल्व है या इन प्रोग्रेस है या इसके रिलेटेड है। और इसी तरीके से ये वाला डैशबोर्ड भी हमें बता रहा होगा कि हमारे पास कितनी कंप्लेंट्स टोटल आई हैं, रिजॉल्व कितनी हो गई, इन प्रोग्रेस कितनी है और किन किन सोर्सेज से आई हैं। उसमें हमारे तमाम सोर्सेज हैं, हेल्पलाइन भी है, व्हाट्सएप भी है, वेबसाइट भी है, सोशल मीडिया भी है। तो हमने तमाम सोर्सेज को इंटीग्रेट किया हुआ है अपने इस कॉल एक दिन में अमूमी तौर पर कितनी कंप्लेंट्स आपको रिसीव होती हैं? हमारे यहाँ कॉल सेंटर में तकरीबन ओवरऑल वासा में तकरीबन 350 कंप्लेंट्स, 350 से 400 डिपेंडिंग अपॉन के फॉर एग्जांपल बारिश हो गई तो वो कंप्लेंट्स की तादाद बढ़ जाएगी। ऑन एवरेज आप कह सकते हैं 350 से 400 कंप्लेंट्स पर डे। थैंक यू सो मच। हम जब भी बात करते हैं किसी इदारे की तो हम स्पेसिफिकली ये ट्राई करते हैं कि जो नंबर वो बताते हैं, जो कंप्लेंट नंबर वो बताते हैं, क्या उस पर वो रिस्पॉन्स करते हैं या नहीं। तो पर्सनली हमेशा हम इसको एक्सपीरियंस करते हैं। अभी भी वासा की जो हेल्पलाइन नंबर है दैट इज़ 1334, मैं उस पर कॉल करूँगी और चेक करते हैं कि इनका रिस्पॉन्स जो है वो कैसा होता है। अस्सलाम वालेकुम, वासा हेल्पलाइन से फिजाम बात कर रहा हूँ जी, फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम, मुझे ना ये कंप्लेन करवानी थी। ठीक है जी, बताएं क्या इशू आ रहा है आपका? पानी के हवाले से कंप्लेन करवानी थी। पानी के हवाले से क्या इशू आ रहा है आपका? हमारा जो है पानी वो साफ़ नहीं आता, फिल्टर होके आता है, फिर भी जो है वो उसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं। ठीक है, मुझे पानी के बिल का काउंटर को बता दें, यहाँ से मैं कंप्लेंट फॉरवर्ड कर देता हूँ आपको। 77 जी बताएं जी। 53 जी 0336। 0336। हाँ, वारिस अली के नाम से है ये। ठीक है, वारिस अली के नाम से बिल है आपका? जी जी ठीक है, यहाँ से कंप्लेंट मैंने आपकी हाई प्रायोरिटी के साथ दर्ज कर दिया। आपका मसाला आज नहीं और 24 घंटे से पहले हल करवा दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। कॉल करने शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। रिस्पॉन्स जनाब बहुत ही जो है फौरी तौर पे था। और मैं आपको एक बात बताऊं कि जो जब भी आप वासा की हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं तो आपके पास अपना जो बिल का नंबर है वो मौजूद होना चाहिए, ताकि जो है वो आप उनको फौरी तौर पे दे सकें। अदरवाइज आपकी कंप्लेन जो है वो रजिस्टर नहीं होती। जब हम बात करते हैं मॉडर्न एरा की, तो मैं अगर बात करूँ वासा के हवाले से, तो हमने इनके रिसेंट बहुत सारी अचीवमेंट्स भी देखी। वो इस तरह से कि डिस्पोजल स्टेशंस पे जहाँ पर पानी जो है जाकर डिस्पोज ऑफ होता था, वहाँ पर अब वाटर टैंक्स डिफरेंट एरियाज़ के अंदर जो है वो ये किस तरह से आगे प्रोसीड कर रहे हैं, लेकर चल रहे हैं। इस वक्त मैं वासा की जो कंट्रोल रूम है वहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर स्पेसिफिकली जो है वो मॉनिटरिंग की जा रही होती है। रेन मॉनिटरिंग के हवाले से बात करूँ, व्हीकल मॉनिटरिंग के हवाले से बात करूँ, जितनी भी डिस्पोजल स्टेशंस हैं उनकी मॉनिटरिंग के हवाले से बात करूँ, तो डिफरेंट मॉनिटरिंग यहाँ पर होती है। अभी मुझे ज्वाइन किया है डायरेक्टर वासा लाहौर मुदस्सिर जवेद साहब ने। सामने को वेलकम टू डिस्को पाकिस्तान टीवी। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएगा कंट्रोल रूम ओवरऑल किन किन ऑपरेशंस की मॉनिटरिंग यहाँ पे हो रही होती है? जी बिल्कुल, इस टाइम हम जो यहाँ पे खड़े हुए हैं ये कंट्रोल रूम है जो मानसून को मॉनिटर करता है और जितनी भी लाहौर में ड्रेनेज एक्टिविटीज़ होती हैं कंसर्निंग टू वासा और कंसर्निंग टू रेन, वो यहीं से ही ऑपरेट होती है और यहीं से हम उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं। अच्छा, अभी मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की, वो ये कि आपकी व्हीकल की चाहे मॉनिटरिंग है कैमरास के थ्रू या फिर किसी भी चीज़ की है, वो यहाँ से हो रही होती है। चाहे बिलिंग की बात की जाए, कोई भी चीज़, इवन छोटी से छोटी चीज़ भी जो है यहाँ से मॉनिटर होती है। मुझे बताइएगा एरर और शफाफियत को इसी के थ्रू यकीनी बनाया जाता है? और फिर अभी आपने पानी की बात की कि जो सेंसिटिव एरियाज होते हैं, डिप्रेशन एरियाज होते हैं, हम कज़ाफी में देखा करते थे बहुत सारा पानी खड़ा हो जाता है, कलमा चौक, अभी आपने वाटर टैंक वहाँ पे जो है, उस हवाले से मुझे बताएं वो प्रोजेक्ट किस तरह। जितनी भी इन्वेस्टमेंट और जितनी भी इम्प्रूवमेंट्स आप देख रहे हैं, ये काविश है हमारी सीएम पंजाब की मैडम मरीम नवाज़ की, जिन्होंने हमारे मसाइल को सुना और समझा और जितनी भी इन्वेस्टमेंट सिस्टम को चाहिए थी वो सिस्टम में उन्होंने इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड की। और उसका रिज़ल्ट आपने पहली कल वाली बारिश में देखा कि जितने भी हमारे 13 पॉइंट्स थे जहाँ पे वाटर टैंक्स बनाए गए थे, वहाँ पे ज़ीरो पॉन्डिंग थी, मतलब बिल्कुल पानी नहीं था। ओवरऑल कितने वाटर टैंक्स जो हैं वो बनाए गए हैं? फिर मैं अगर बात करूँ डिस्पोजल स्टेशंस के हवाले से, तो क्या ये कन्वर्जन है और ये पानी जो वाटर टैंक्स में आप स्टोर करते हैं, क्या ये PHA या डिफरेंट एरियाज यूज़ कर सकते हैं डिपार्टमेंट्स? इसको हम इसको जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं वेस्ट करने की बजाय? जी बिल्कुल, इसको डुअल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है। एक तो अर्बन फ्लडिंग
जितना भी पानी ड्रेन आउट होना होता है, रोड्स पे पानी होता है, उसको इंस्टेंटली रिलीफ दिया जाता है, पब्लिक इनकन्वीनियंस नहीं होती। और दूसरा इसका फ़ायदा है कि रिचार्जिंग का भी प्रोसेस इसमें जारी होता है। जितना भी पानी इकट्ठा होता है उसको रिचार्ज करके ग्राउंड वाटर के साथ दोबारा से मिला दिया जाता है। और इसके अलावा वाटर को रीयूज़ भी किया जाता है, जो पीएच है, हॉर्टिकल्चर या हमारे अपने जितने भी ऑफिसेज हैं उसमें भी ये पानी रीयूज़ होता है। साफ पानी के हवाले से बात करूँ, सीवरेज की बात करूँ, ड्रेनेज की बात करूँ, बारिश के पानी की निकासी की बात करूँ, तो वासा जो है वो एक ऐसी एजेंसी है, ऐसा इदारा है जो कि फौरी तौर पे रिस्पॉन्स करता है और अपने लोगों को, अपने शहरियों की जो है वो ज़िंदगी में फौरी तौर पे आसानी पैदा करता है। आज हम वासा को एक्सप्लोर कर रहे हैं, देख रहे हैं कि यहाँ के जो ऑपरेशंस हैं वो किस तरह से बैक एंड से देखे जाते हैं, बाहर फील्ड में जो है वो किस तरह से इनकी टीम 24/7 काम कर रही होती है। अभी मुझे ज्वाइन किया है MD वासा गुफरान अहमद साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान टीवी। कैसे हैं आप? जी बात ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइएगा वासा की अगर मैं ओवरऑल बात करूं, वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी, तो किस तहत इसको बनाया गया, इसकी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की अगर बात करें, आज ये किस तरह से अपने ऑपरेशंस लेके चल रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए वासा को जो बनाया गया, ये पहले लाहौर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट था किसी। देखिए वाटर सप्लाई सीवर को कोई ना कोई डील कर रहा होता है। दुनिया में तो ज़्यादा म्यूनसिपैलिटीज़ डील करती हैं। हमारे यहाँ पर किसी वक्त वासा लाहौर जो है ये लाहौर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के नाम पे MCL के अंडर काम कर रहा था। और जब पंजाब लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी है उस वक्त वो 1975 में जो LDA का एक्ट बना, उसके तहत वासा को LDA के अंडर दे दिया गया। तो ये किसी न किसी शक्ल में काम करते आ रहा है। ये वासा जो है वो बहुत पुराना डिपार्टमेंट है, पहले MCL के अंडर। क्योंकि आप किसी भी सिटी में देखें तो म्यूनसिपैलिटीज़ काम कर रही होती हैं या वासास काम कर रहे होते हैं। तो सीवरेज और वाटर सप्लाई के ऐसी सर्विस है कि जिसके बगैर कोई भी सिटी चल नहीं सकती। लाहौर में चैलेंज ये भी देखें आप, जितना भी हम वाटर यूज़ करते हैं, अंडरग्राउंड वाटर यूज़ करते हैं, अंडरग्राउंड वाटर को एक चैलेंज हमें भी नज़र आता है कि किसी जगह पे सतह जो है वो कम हो रही है। कि उसके लिए क्या फ्यूचर हम उसको जो है उसको बेहतर बनाने के लिए, और अभी हमें कितना चैलेंज है इस वाटर को मेंटेन रखने के लिए अंडरग्राउंड और फिर लोगों तक जो है वो पहुंचाने के लिए? देखिए इस पानी को बचाना, आप बिल्कुल ठीक, आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन है कि जी पानी अंडरग्राउंड जो है, और लाहौर में तो है ये रिलायंस ही अंडरग्राउंड वाटर पे एक ही सोर्स है, अल्टरनेट सोर्स एग्जिस्ट नहीं करता अभी फ़िलहाल। उसको डिप्लीशन हो रही है। एक तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, टेम्परेचर, क्लाइमेटिक चेंजेस हैं, डिमांड बढ़ रही। उसका सबसे पहला तो जो विदाउट किसी इन्वेस्टमेंट एक बचाना है वो आपके अपने माइंडसेट को चेंज करना है। हमारे लोगों का माइंडसेट है कि पानी का टैप खुली रहने में, वॉशिंग कर रहे हैं घरों में। आप देखें लॉन्ड्रीज वगैरह में किस तरह खुले पाइप छोड़े होते हैं लोगों ने। वॉशरूम में आप जाते हैं तो ब्रश कर रहे हैं टैप खुली है, शेव कर रहे हैं टैप खुली है, लॉन्ग बाथ लेते हैं, सबसे ज़्यादा पानी आप वॉशरूम में ज़्यादा करते हैं। तो पहले तो इस अपने माइंडसेट को चेंज करना होगा और ये कंट्रीब्यूट करेगा अबाउट 50% आपके पानी सेविंग में। अभी आपने रेन वाटर की बात की, आप लोगों ने भी वाटर टैंक लगाया जिसमें आप लोगों ने कोशिश, हम उसको किस तरह रीयूज कर सकते हैं, कैन वी यूज इट? और दूसरा ये है कि जब हम बात करते हैं साफ पानी की, तो लाहौर में कितने घर हैं, कितने अप्लायंसेस, कितने नंबर ऑफ पॉपुलेशन है जिसको आप प्रोवाइड करते हैं, और क्या चैलेंजेस हैं? क्योंकि पानी जो है वो एक तो कम भी हो रही सतह और साथ ही इम्प्योरिटीज भी बहुत ज़्यादा है उसमें। जी दूसरे देखें, आपने कहा जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का है, हमने 10 टैंक इस साल चीफ मिनिस्टर पंजाब मैडम मरियम नवाज शरीफ साहबा ने फंड्स दिए हैं, 7 बिलियन करीब 10 टैंक्स बनाए और अभी ये कंप्लीशन है और फंक्शनल ऑलमोस्ट हो गए हैं। फिनिशिंग वर्क्स उसका चलता रहेगा। आप इस बारिश में देखें, कल भी बारिश हुई है, उसमें कंट्रीब्यूट किया उन्होंने। इसमें 21 मिलियन गैलन पानी उसमें स्टोर होता है और उसमें हमने इनमें एक इनोवेशन भी की है कि रिचार्जिंग की प्रोविजन भी है ताकि वो पानी ज़मीन के अंदर भी चला जाए। वो एक प्रॉपर डिज़ाइन किया गया। इसके अलावा जहाँ पे हमारे लॉन्स हैं या पार्क्स में मोस्टली हैं, वहाँ पे हमने स्प्रिंकलर्स भी लगाए ताकि वो हॉर्टिकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ हो। LPHA अपने जो लॉरीज हैं उनको फिल भी करते, लॉरी हाइडेंट भी लगाए हमने। वासा भी अपने जटे मशीन्स वगैरह होती हैं जैसे सीवर की ब्लॉकेजेस वगैरह उनमें भी यूज़ करते हैं। जब स्मोक में रेन ये रोड्स वगैरह की वॉशिंग करते हैं
वो भी हम यूज़ करते हैं, तो ये रीयूज़ हो रहा है। तो इसी तरह आप जितना भी मैं कहूँगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग में घरों में जो भी डैम रखें, रेन के पानी को कलेक्ट करें और उसको रीयूज़ करें। हमने अपने ट्रेनिंग सेंटर में एक बहुत बड़ा प्रीमिसेस है और बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसके सारे छत का पानी जो रूफ़ का है वो कलेक्ट कर रहे हैं और उसको हम जो लॉन्स हैं उधर और स्प्रिंकलर्स हमने लगाए हुए हैं और वो पानी देते हैं। तो इस तरह पानी को बचाया जा सकता है। दूसरा फिर इसके में दुनिया में अल्टरनेट सोर्सेज हैं। हम सिर्फ ग्राउंड वाटर को यूज़ करते हैं, दुनिया ग्राउंड वाटर को मिनिमल यूज़ करती है, बल्कि सरफेस वाटर को ज़्यादा इस्तेमाल, क्योंकि ग्राउंड वाटर समझते हैं कि फ्यूचर जनरेशंस के लिए इसको सेव किया जा सके। तो उसके लिए भी हमारा एक प्रोजेक्ट है, PDW पंजाब गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव कर दी है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक उसकी फंडिंग कर रहा है और फिर CDW में जाए प्लानिंग कमीशन इस्लामाबाद देने को फिर अप्रूवल होगी और उसके बाद टेंडरिंग में हम जा रहे हैं। वो उसमें 5 करोड़ 40 लाख गैलन पर डे पानी ट्रीट होगा और लाहौरियों को सप्लाई किया जाएगा। उससे 50 हमारे ट्यूबवेल ख़त्म होंगे और इतनी ज़मीन से पानी की एक्सट्रैक्शन कम होगी एक्सट्रैक्शन, तो उससे वाटर टेबल को आप मेंटेन कर सकते हैं। अभी कितने ट्यूबवेल ओवरऑल इधर इस वक्त हमारे 594 ट्यूबवेल्स हैं। बहुत शुक्रिया और बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशाइंद बात है कि वासा जो है वो फॉरवर्ड इसको सोच रहे हैं कि हमें कंटामिनेशन को भी सेव करना है, वाटर को भी सेव करना है, वेस्ट जो हमारा वाटर है उसको ट्रीट करके हमें उसको आगे जो है वो रावी को भी बचाना है। तो ये जो है बड़ी फॉरवर्ड थिंकिंग है। मुझे लगता है कि इसी तरह थिंकिंग के बाद जो पॉलिसीज़ बनती हैं, जो प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मज़ीद इम्प्रूवमेंट ऑलरेडी भी हमने देखी और आगे भी हमें देखने को मिलेगी। मज़ीद देखते हैं कि वासा जो है उसके ऑपरेशंस किस तरह से काम कर रहे हैं। वासा को देखा कि किस तरह से बैक एंड पे जो मॉनिटरिंग है, कंट्रोल रूम के हवाले से बात करूं, किस किस तरह से ऑपरेशंस हो रहे होते हैं। मैं स्पेसिफिकली बात करूं लाहौर के हवाले से, हमें अर्बन फ्लडिंग जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलती थी, स्पेसिफिकली जब बारिश होती थी। अभी कुछ ही देर पहले जो है वो बारिश हुई भी है। अभी हम फील्ड में मौजूद हैं और फील्ड में अपनी टीम के साथ उनका मोराल हाई करने के लिए वाइस चेयरमैन साहब चौधरी शहबाज साहब भी हमारे साथ मौजूद है। हम जो है वो ये देखेंगे कि किस तरह से, अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली वासा के हवाले से, तो अभी रिसेंटली मानसून के मौसम को देखते हुए बहुत मुख्तलिफ मकामात पे इनके जो है वो यहाँ पर कैंप्स लगाए गए हैं। उन कैंप्स में आम आवाम के लिए, मेरे जैसे लोगों के लिए, आपके लिए जो है वो सेफ्टी मेजर्स के लिए उनकी सेफ्टी किट्स जो है वो वहाँ पर मौजूद है और टीम जो है वासा की वो भी 24/7 वहाँ पर मौजूद है और उसकी मॉनिटरिंग बैक एंड पे हमने आपको दिखाई कि वहाँ पे टीम की हो रही होती है। तो शफाफियत को जो है वो यकीनी बनाने के लिए और फिर खुद से मेरे ख्याल से शहबाज साहब, अगर मैं बात करूँ, आप लोग चूंकि फील्ड में होते हैं, टीम का मोराल भी हाई कर रहे होते हैं, मॉनिटर भी कर रहे होते हैं, मुझे ये बताएं कितना जरूरी था और अभी जो आपको फीडबैक कैसा मिलता है? एक तो फर्स्ट बारिश कल हुई है जिसमें CM पंजाब को उन्होंने विजिट किया सारे एरिया का लाहौर शहर का। अल्लाह का शुक्र है कि आपको देखेंगे अभी दफ्तर से निकल के मैंने उन्हें कहने को तैयारी की ना, कैंप हमारे लाहौर शहर में किस कैंप लगे हुए हैं और जो गुलबर्ग का एरिया टाउन है इसमें 4 कैंप लगे, जो कि ये कैंप हमारा है। मेरे ख्याल से हम कैंप की तरफ चलते हैं। इसमें हमारा जो स्टाफ होता है डायरेक्टर लेवल पे, DMD लेवल फील्ड भी होते हैं, डायरेक्टर आज़ाद, उसके नीचे हमारे एक्शन आज़ाद, SDO हजरात, सब नीचे जो स्टाफ सारा आप अमला देख रही है। 24 घंटे इसके अंदर कैमरे लगे हैं, जिसे हम आपसे हमें पता होता है कि स्टाफ हमारा मौजूद है कि नहीं है। और बिल्कुल ये देखें सेफ्टी मेजरमेंट हमने किए हुए सारे, ये सारा देखें जो हमने कवर सारी सेफ्टी मेजरमेंट के लिए किया, अवेयरनेस के लिए पब्लिक के। ये हमारे 15 जून से लेकर 15 सितंबर तक के कैंप इंस्टॉल रहेंगे 24 घंटे। ये देखिए टीम अमला चेंज होते थे, ये सारे इंस्टॉल होंगे। ठीक हो गया। अच्छा, मैं अगर बात करूं इसके अंदर किट के हवाले से, तो ये 15 लगाना और फिर किट को मेक श्योर करना, फिर आपकी टीम यहाँ पर जो है वो मौजूद है टीम की सेफ्टी के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, डिफरेंट इनको तरह की चैलेंजेस का फेस करना पड़ता है, उसको किस तरह यकीनी बनाना? देखिए एक तो आपने देखा होगा अभी ये सारी वो तमाम चीज़ें जो पड़ी हैं मौजूद है यहाँ पे, चीज़ें थोड़ा सा सारा चीज़ें सारी मौजूद है यहाँ पे। इनकी किट भी है, इनके पीछे आप देखेंगे हेल्प बकायदा नेम आ गया, ये लिखा हुआ सारा इनका, ताकि पता हो भाई नेम के कौन सा बंदा किस जगह पे ड्यूटी कर रहा है, मिक्स अपना होता कि सारे खड़े हो। ये हमारे डायरेक्टर देखे लिखा हुआ है, हमने साहब डायरेक्टर, ताकि ये हमने निशानदेही की और बाकी सेफ्टी वाली फर्स्ट प्रायोरिटी है, इसलिए हमने कैमरे लगाएंगे ताकि किसी जगह कोई ऐसी ही ना हो सके, कोई प्रॉब्लम ना हो सके, ताकि वहीं से अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो फौरी तौर पे मुतल्लिका डायरेक्टर्स आपको क्या क्या एक्शन क्या क्या जो फौरी उसे ठीक करेंगे। मुझे बताएगा, हम देखते थे कलमा चौक पे गुलबर्ग के चूंकि हम एरिया में मौजूद है, कजाफी के अंदर पानी जैसी बारिश होती थी, पानी बहुत ज्यादा अर्बन फ्लडिंग लाहौर में वैसी बड़ी देखने को मिलती है।
अभी आप लोगों ने वाटर टैंक भी जो है उसका इंतजाम भी किया है विद इन लाहौर, वो कितना जो है वो सक्सेसफुल जा रहा है? देखिए, एक तो ऑलरेडी 14 वाटर टैंक टोटल हॉर्बल जो बनने थे, जिसमें से 4 ऑलरेडी मुकम्मल हो चुके हैं, बाकी 8 ऑपरेशन हो चुके हैं, 2 ऑपरेशन बाकी रह गए हैं, जोहर टाउन वाला और शरीफ को, वो भी मेरे इसी वीक में ऑपरेशन हो जाएंगे। अच्छा, साफ पानी भी उसको भी वासा जो है वो यकीनी बनाता है, घरों में पहुंचाता है, अंडरग्राउंड वाटर लेकर। अंडरग्राउंड के अलावा हम पूरी दुनिया में देखते हैं सरफेस वाटर यूज होता है, उसके लिए क्या हम कोई फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं? देखिए, जो वाटर फिल्टरिंग प्लांट है तकरीबन 600 के जो करीब वासा के फिल्टरिंग प्लांट है, जैसे वासा खुद ही KSP तो में सारा देखता है, लेकिन अब मैडम ने एक साफ पानी कंपनी बना दी है। उसमें ये होता है कि सर जो वाटर टैंक वासा का नहीं है, कोई वाटर टैंक पब्लिक हेल्थ के हैं, कोई TMS के हैं, कोई लोकल गवर्नमेंट के, तो जब खबर चलती है तो समझ लोग कि सारे ये वासा के ही हैं। और बिल्कुल जो हमारा फिल्टरिंग प्लांट उसके ऊपर लिखा होगा बकायदा वासा, और अब सारी एक कंपनी बन चुकी है, बना दी गई मैडम ने, जो उसके CEO जाहिद साहब हैं, और मेरे ख्याल नेक्स्ट मंथ उन्हें फंड भी मिल चुका है। तमाम पंजाब के फिल्टरिंग प्लांट उनके हैंड ओवर हो जाएंगे और वो सारे मेंटेनेंस वही करें। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें आज फील्ड में नजर आए, अपनी जो आपकी टीम है उसका मोराल अप करते हुए। इस तरह बड़ा जरूरी होता है कि जब इस तरह के सिचुएशन होती है तो उसमें आपकी टीम का मोराल हाई रहे, ताकि वो लोगों के लिए आसानियां पैदा कर सके। जब हम साफ पानी के हवाले से बात करते हैं तो किसी भी शहरी की जरूरत के साथ साथ उसका हक है कि उसको साफ पानी की सहूलत जो है वो मुहैया की जाए। वासा लाहौर की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो 573 मुख्तलिफ मकामात पर जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं साफ पानी के, वो लगाए गए हैं, जहाँ से शहरी जो है वो अपने पीने का साफ पानी यहाँ से लेकर जो है वो जा सकते हैं। अभी पीछे यहाँ पे एक फिल्ट्रेशन प्लांट में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि जो शहरी हैं वो पीने का साफ पानी यहाँ से लेकर अपने घरों में जाते हैं, वहाँ जाके फिर इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आप जो साइट्स मेरे पीछे देख रहे हैं, अगर हम बात करें वाटर टैंक्स के हवाले से तो पूरे शहर में वासा ने जो है वो 13 वाटर टैंक्स यहाँ पर जो है वो बनाए जा रहे हैं। उसमें से कुछ जो है वो फंक्शनल भी हो चुके हैं। इन वाटर टैंक का जो मकसद है, बारिश का पानी जो है वो इसके अंदर इकट्ठा हो जाता है और फिर सड़कों पे हमें वो पानी नजर नहीं आता। अभी ये कंस्ट्रक्शन जारी है। इस एरिया के अंदर भी जब हमें देखने को मिलता था, जब बारिश होती है तो पानी जो है वो इकट्ठा हो जाता है। तो अब इस वाटर टैंक में जो कैपेसिटी है 15 लाख गैलन का पानी जो है वो इसमें स्टोर हो सकता है। उसी कंस्ट्रक्शन अभी जारी है और फिर ये ऑपरेशनल हो जाएगा। आज हमने वासा के मुख्तलिफ ऑपरेशंस को एक्सप्लोर किया कि किस तरह से जो है वो ऑन ग्राउंड उनकी टीम काम कर रही होती है, फिर बैक एंड पे जो मॉनिटरिंग है हर चीज़ की वो किस तरह से की जा रही होती है, और बड़ी शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए उनके कैमरास जो है वो हर जगह नस्ब हुए हुए हैं और उसी के साथ वो जो है वो मॉनिटरिंग भी कर रहे होते हैं। और फिर साफ पानी जो कि हर शहरी का हक है उसको पहुंचाना, उसके लिए किस तरह से ये लोग कोशिश है वो हमने आपको दिखाया। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ। इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम में एक नए इदारे में आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपनी मेजबान रामीन महमूद को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।